हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे, अक्सर पति पक्ष का ये सवाल होता है कि मुझे कब सेक्शन 9 का केस करना चाहिए, कब तलाक का केस करना चाहिए। इस सवाल का जवाब ढूंढता रहता है पति, और उसके दिमाग में ये बात क्लियर नहीं होती है कि मुझे अपनी पत्नी से तलाक लेना है या बुलाने का मुकदमा करना है। देखिए, सबसे बड़ा काम यह है कि इस सवाल का जवाब कोई वकील आपको नहीं दे सकता। उसका कारण ये है कि देखो, आपके हिसाब से वो जवाब देगा जो कि गलत होगा। कारण उसका क्या है कि आपके हिसाब पे नहीं जाना है। आप ये सोच लो और सही बात पेश करना वकील के सामने कि आपको अपनी पत्नी को रखना है या नहीं। कभी कभी ना रखने वाले लोग सेक्शन 9 फाइल कर देते हैं, और कभी कभी रखने वाले लोग जो रखना भी चाहते हैं वो धारा 13 फाइल कर देते हैं, डाइवोर्स का केस। डाइवोर्स का केस फाइल करने से क्या नुकसान होगा, सेक्शन 9 का केस फाइल करने से क्या नुकसान होगा, दोनों मैं बताने चल रहा हूँ। अगर आप अपनी पत्नी को रखना चाहते हो, एक बात और पहले से बता दें, सेक्शन 9 का केस करोगे तो भी एक केस वो करेगी धारा 24 हिंदू मैरिज एक्ट, जो कि मेंटेनेंस और घरेलू हिंसा के अलावा ये मेंटेनेंस का केस है। और धारा 13 यानी कि तलाक का मुकदमा करोगे तब पर भी वो धारा 24 का मुकदमा करेगी हिंदू मैरिज एक्ट, वो भी मेंटेनेंस का, यानी कि घरेलू हिंसा का एक मेंटेनेंस हो जाएगा। एक 125 CRPC यानी 144 BNSS ये हो गया। एक 24 हिंदू मैरिज एक्ट में भी वो मेंटेनेंस मांग सकती है। 24 वाला केस वो चाहे तुम सेक्शन 9 का करो तो भी कर सकती है, धारा 13 करो तो भी। तो अब सवाल इस बात का है कि धारा 13 दाखिल करने से क्या नुकसान होगा, धारा 9 दाखिल करने से क्या नुकसान होगा। देखो, पत्नी को अगर रखना चाहोगे और आप मुकदमा धारा 13 का दाखिल कर दिए हो डाइवोर्स का, तो भाई सीधे पत्नी ये चाहेगी कि साहब मैं जाना चाहती हूँ, तो तुम कहोगे भाई हम नहीं रखना चाहते क्योंकि हम डाइवोर्स का मुकदमा किए, उल्टा पड़ गया था। अब चलो नुकसान बताता हूँ धारा 9 का। लोग कहते हैं कि क्या नुकसान हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मान लो अंतरात्मा में तुम्हारे ये बसा है किसी कीमत पे मैं इसको ले नहीं जाऊँगा, तुम्हारे घर वाले भी इस चीज़ पे एग्री हैं कि इसको मुझे रखना नहीं है। जब रखना नहीं है तब आपको सेक्शन 9 फाइल करने की ज़रूरत क्या है यार, बुलाने का मुकदमा क्यों कर रहे हो जब रखना ही नहीं है। मान लो नुकसान, अब बहुत बड़ा नुकसान बताने चल रहा हूँ। मान लो कि तुम्हें रखना नहीं है और तुम मुकदमा रखने वाला करे हो, सोच रहे हो, वकील बता रहा है कि तुम बचे रहोगे इससे, कोर्ट को गुमराह कर रहे हो, या ये कहो कि वकील साहब के राय मशवरे से कि देखो सेक्शन 9 फाइल करोगे तो तुम्हारे ऊपर आरोप प्रत्यारोप जो लग रहे हैं उससे बचोगे। क्या बचोगे, चलो तुम मान लो नहीं रखना चाहते लेकिन मुकदमा सेक्शन 9 का किए हो, तो पत्नी जब हाजिर होगी तो ये अगर वो कह दे कि साहब ठीक है ये मुकदमा रखने का किए हैं, मैं इनके साथ जाना चाहती हो, तब बताओ तुम उस समय क्या करोगे। कोर्ट कहेगी भैया ठीक है तुम ले जाना चाहते हो, तुमने मुकदमा किया, ले जाओ, वो जाना चाह रही है। तब वहाँ पे मुंह सिकोड़ोगे, मना कर दोगे। तो जब मना कर दोगे, एक तो ये नुकसान हो गया, कोर्ट जान जाएगी कि तुम बेवकूफ़ बना रहे हो कोर्ट को। दूसरा नुकसान ये है, जब इस कंडीशन पे तुम पहुँचोगे तब धारा 24 जब डिसाइड करेगा तो मेंटेनेंस अगर 2000 अलाउ करने वाली होगी कोर्ट, तो वो मेंटेनेंस अलाउ कर देगी 6000। ये बड़ा नुकसान है। इसलिए कि अगर आप मुकदमा, देखो पत्नी को रखना चाहते हो तो ही रखने का मुकदमा करो, नहीं रखना चाहते हो तो स्पष्ट करो, ग्राउंड्स हैं तुम्हारे पास, सीधे डाइवोर्स फाइल करो, काम खत्म। अब सवाल एक और होता है कि क्या डाइवोर्स दाखिल करने से मुझे एलिमनी देना पड़ेगा। अगर तुम क्रुएल्टी साबित कर देते हो, जिस भी ग्राउंड पे जाते हो, डिजर्सन साबित कर देते हो, कोई असाध्य रोग है वो साबित कर देते हो, एडल्ट्री में है वो साबित कर देते हो, तो 1 रुपया मेंटेनेंस नहीं, 1 रुपया एलिमनी नहीं देना पड़ेगा। ये लिख कर ले लो। कहने का मतलब ये कि अगर आपके पास ग्राउंड्स नहीं हैं तो आपका डाइवोर्स नहीं होगा, और एलिमनी की तो बात छोड़ दो। और अगर आपके पास ग्राउंड्स हैं तो आपका डाइवोर्स भी होगा, कोई एलिमनी भी नहीं देना होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब एक सवाल और है जो कि अक्सर लोग ये सोचते हैं या पूछते हैं कि क्या धारा 9 सेक्शन 9 से कोई केस की बचत होती है। देखो, सेक्शन 9 फाइल कर दोगे तो भी जितना वो केस करना चाहेगी वो उतना वो केस कर सकती है, तो काहे की बचत हुई। दूसरा सवाल,
क्या सेक्शन 9 का मुकदमा कर देने से तुम्हें मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा? बिल्कुल ये गलत है। मेंटेनेंस तब नहीं देना होगा जब तुम ग्राउंड्स तुम्हारे पास होगे, अच्छे से रिप्लाई दोगे कि बिना युक्त कारण के मायके रह रही, तब। तीसरी बात, क्या सेक्शन 9 फाइल करने से पत्नी तुम्हारे साथ चली ही जाएगी या कोर्ट विदाई करा ही देगी? गलत बात। देखो, कोई कोर्ट न तुम्हारा तलाक करा सकती है, न तुम्हारी विदाई करा सकती। भले ही मुकदमा तुमने विदाई का किया, तुम पत्नी को रखना चाहते हो, लेकिन कोर्ट किसी भी महिला को ये नहीं कह सकती तुम जाओ रहो, यानी कि जबरदस्ती कोर्ट नहीं भेज सकती तुम्हारे साथ। कहने का मतलब इन सब सवालों का जवाब मैंने जो दिया, ये अपने दिमाग से फितूर की चीज़ें निकाल के फ्रेश तरीके से मुकदमा लड़ो। कोई सवाल शेष रह गया, मेरे ख्याल से कोई जवाब बचा नहीं होगा, फिर भी कोई लगता है कि तुम्हें आपको कोई सवाल पूछना है, तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब चैनल शिवेंद्र हाई कोर्ट को जरूर सब्सक्राइब करें।